नमस्कार बच्चों, आप सबको मेरे दूसरे वीडियो में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम पहले वीडियो में मुंबई के विशेषताओं के बारे में जान चुके हैं। अब हम इस वीडियो में मुंबई का सजावट और मुंबई में देखने लायक दर्शनीय स्थलों के बारे में जानेंगे। तो चलो बच्चों, अब हम पाठ में प्रवेश करते हैं। प्रकृति और मनुष्य दोनों ने मिलकर मेरा श्रृंगार किया है। सड़क के एक तरफ लहराता समुद्र और दूसरी तरफ नरीमन पॉइंट की ऊंची ऊंची इमारतें मेरी सुंदरता को बढ़ा देती है। समुद्र के समीपस्थ अर्धचंद्राकार सड़क मैरीन ड्राइव मानो मेरे गले का हार है। रात में मालाबार हिल से देखने पर मैरीन ड्राइव की जगमगाहट देखते ही बनती है। बच्चों, चलो अब हम इस अनुच्छेद में आए नवीन शब्दों के अर्थ जानते हैं। पहला शब्द है श्रृंगार। इसका अर्थ है सजाना। दूसरा शब्द है अर्धचंद्राकार, हाफ सर्कल। तीसरा शब्द है समुद्र, सागर। चौथा शब्द है दुनिया, संसार। पांचवा शब्द है जगमगाहट, डैज़ल्ड। बच्चों, मुंबई को प्रकृति और मनुष्य दोनों ने मिलकर सजाया है। बच्चों, इस चित्र में देखिए, ये है मुंबई का एक सड़क। सड़क के एक तरफ लहराता समुद्र और दूसरी तरफ नरीमन पॉइंट की ऊंची ऊंची इमारतें यानी बिल्डिंग्स मुंबई की सुंदरता को बढ़ा देती है। बच्चों, नरीमन पॉइंट में ही मुंबई के बड़े बड़े कंपनियां स्थित है। जैसा हमारे हैदराबाद में हाईटेक सिटी है, वैसा ही मुंबई में नरीमन पॉइंट। बच्चों, इस चित्र में आप समुद्र के समीप में अर्धचंद्राकार सड़क देख रहे हैं। वही मैरीन ड्राइव। मैरीन ड्राइव मुंबई में 1920 में निर्मित हुआ। यह समुद्र के किनारे से लेकर मालाबार हिल तक के क्षेत्र में है। बच्चों, मैरीन ड्राइव के शानदार सड़क पर लगी स्ट्रीट लाइटें रात के समय में इस प्रकार जगमगाती है कि इसे क्वींस नेकलेस का नाम दिया गया। रात के समय में ऊंचे भवनों से देखने पर मैरीन ड्राइव बहुत बेहतरीन दिखाई देता है। बच्चों, ये है तारापुर वाला मछली घर। ये मैरीन ड्राइव और चौपाटी के बीच में है। यहाँ दुनिया के सभी हिस्सों में मिलने वाली मछलियों को रखा जाता है। तो चलो बच्चों, और समुद्र के किनारे क्या क्या है देखते हैं। चौपाटी समुद्र के किनारे खुली रेतीली जमीन है। यह सबसे लोकप्रिय भ्रमण स्थल है। रविवार की शाम को लोगों की भीड़ यहाँ एक मेले का रूप ले लेती है। इस चहल पहल को देखकर मुझे एक अनोखा सुकून
मिलता है। चौपाटी की चटपटी भेल बहुत प्रसिद्ध है। समुद्र तट पर स्थित महालक्ष्मी मंदिर और हाजी अली की दरगाह भी दर्शनीय है। बच्चों, पहले इस अनुच्छेद में नवीन शब्दों के अर्थ देखते हैं। भ्रमण, घूमना। प्रसिद्ध, मशहूर। दर्शनीय, देखने योग्य। तट, किनारा। अनोखा, अद्भुत। लोकप्रिय, पॉपुलर। बच्चों, समुद्र के किनारे खुली रेतीली जमीन है, उसका नाम है चौपाटी। यह सबसे पॉपुलर, लोकप्रिय घूमने का जगह है। यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ रविवार की शाम को होती है। बच्चों, चौपाटी की चटपटी भेल बहुत प्रसिद्ध है। मुंबई के धर्मस्थलों में से एक है महालक्ष्मी मंदिर। यह मंदिर समुद्र के किनारे स्थित है और हाजी अली की दरगाह भी समुद्र के किनारे एक छोटे से टापू पर स्थित है। बच्चों, अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप कहानी को ठीक से सुनिए। बाद में मैं आपको प्रश्न पूछूंगी। एक घने जंगल में एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ पर एक शरारती बंदर रहता था। उस पेड़ के पास ही और भी ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। उन पर रंग बिरंगी चिड़िया रहती थी। एक ऊंचे पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता था। उससे मीठा और सुगंधित रस टपकता रहता था। एक सुहावनी सुबह शरारती बंदर को एक शरारत सूझी। उसने मधुमक्खियों के बड़े छत्ते में हाथ डाल दिया। गुस्सैल मक्खियों ने बंदर को काटना शुरू कर दिया। बंदर वहां से जान बचाकर भाग गया। बच्चों, अब मैं इस कहानी से संबंधित प्रश्न पूछती हूँ। आप उसका उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, बंदर कैसा था? जी हाँ बच्चों, बंदर शरारती था। अब दूसरा प्रश्न का उत्तर दीजिए बच्चों। पेड़ पर कितनी चिड़िया है? हाँ बच्चों, पेड़ पर 8 चिड़िया है। बच्चों, शरारती, 8 ये सब बंदर के बारे में और चिड़ियों की विशेषता बता रही है, इसलिए इन्हें विशेषण शब्द एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। अब हम एडजेक्टिव विशेषण के बारे में जानकारी लेते हैं। विशेषण एडजेक्टिव संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। बच्चों, वाक्य में विशेषण शब्द पहचानने के लिए संज्ञा के बारे में कैसा या कितना लगाकर प्रश्न किया जाता है, तब आपको विशेषण शब्द आसानी से
मिल जाता है। बच्चों, अब हम विशेषण के साथ साथ विशेष्य के बारे में भी जानकारी लेते हैं। जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं, यानी संज्ञा शब्द ही विशेष्य शब्द है। अब देखिए बच्चों, इस कहानी में आए विशेषण या विशेष्य के शब्द घने, जंगल। इसमें घने विशेषण शब्द है, जंगल विशेष्य है। जंगल कैसा है? घने है, इसलिए घने विशेषण, जंगल विशेष्य। जैसे ही शरारती बंदर, रंग बिरंगी चिड़िया, ऊंचे पेड़, मीठा रस, बड़ा छत्ता। बच्चों, अब देखिए इस पाठ में आए विशेषण और विशेष्य के शब्द। सड़क के एक तरफ लहराता समुद्र है। यह वाक्य समुद्र के बारे में बता रहा है। लहराता समुद्र, इसलिए लहराता विशेषण है, समुद्र विशेष्य है। अब देखिए बच्चों दूसरा वाक्य, समुद्र के समीपस्थ अर्धचंद्राकार सड़क है। इसमें अर्धचंद्राकार विशेषण शब्द है, सड़क विशेष्य है। तीसरा वाक्य देखिए बच्चों, चौपाटी समुद्र के किनारे खुली रेतीली जमीन है। इसमें रेतीली विशेषण है, जमीन विशेष्य है। चौथा वाला सेंटेंस देखिए बच्चों, चौपाटी की चटपटी भेल बहुत प्रसिद्ध है। इसमें चटपटी विशेषण है, भेल विशेष्य है। तो चलो बच्चों, और मुंबई में देखने लायक दर्शनीय स्थल क्या है देखते हैं। जुहू बीच के समीप इस्कॉन मंदिर आकर्षण का केंद्र है। इसके अलावा मुंबा देवी मंदिर, गांधी संग्रहालय, नोरी बीच, कान्हेरी गुफाएं, जामा मस्जिद, अफगान चर्च, स्टॉक एक्सचेंज, नेहरू प्लानिटेरियम, रानी बाग, माउंट मेरी चर्च, फैंटेसी लैंड, एसएल वर्ल्ड, पवई लेक, रेस कोर्स, ब्रुजेश्वर स्थित गर्म पानी का कुंड, संजय गांधी उद्यान, सिद्धि विनायक मंदिर आदि अनेक अनेक दर्शनीय स्थल मुंबई की धरती पर है। और बच्चों, मुंबई में और एक प्रमुख दर्शनीय स्थल है एलिफेंटा की गुफाएं। अब हम एलिफेंटा की गुफा के बारे में जानकारी लेते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 11 किलोमीटर दूर एक छोटे से टापू पर एलिफेंटा की गुफाएं हैं। गेटवे ऑफ इंडिया से यहाँ मोटर बोट द्वारा पहुंचा जाता है। 6ठी शताब्दी में हिंदू राजा द्वारा
बनवाई गई इन गुफाओं में ब्रह्मा, पार्वती, नटराज की विभिन्न मुद्राओं में विशाल मूर्तियां हैं। गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 11 किलोमीटर दूरी पर घारापुरी द्वीप पर एलिफेंटा की गुफाएं स्थित है। द्वीप का अर्थ है ए पीस ऑफ लैंड दैट इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय वाटर। एक छोटा सा भूभाग और उसके चारों ओर पानी से भरा हुआ रहता है, इसलिए इसे द्वीप कहा गया है। बच्चों, एलिफेंटा की गुफाएं, एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों द्वारा यहाँ पर बने पत्थर के हाथी के कारण दिया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया से यहाँ मोटर बोट द्वारा पहुंचा जाता है। बच्चों, 6ठी शताब्दी में 6th सेंचुरी में पुर्तगालियों के द्वारा बनवाई गई इन गुफाओं में ब्रह्मा, पार्वती, नटराज की विभिन्न मुद्राओं में बड़ी बड़ी मूर्तियां यहाँ पर है। बच्चों, यह सेशन यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। अगली सेशन में हम सब फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।